सबको जय मसीह की। आज हम क्षमा और विश्वास के क्षमा, दया और विश्वास के विषय में जानेंगे। तो लुक्का की किताब अध्याय 17 में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो आज इस अध्याय 17 को हम कवर करेंगे पूरा, क्योंकि इसमें बहुत सारी अच्छी बातें हैं जो हमारे सीखने के लिए है। तो परमेश्वर का वचन कहता है लुक्का की किताब अध्याय 17 वचन 1 में कि फिर उसने अपने चेलों से कहा, हो नहीं सकता कि ठोकर ना लगे, परंतु हाय उस मनुष्य पर जिसके कारण वह आती है। जो इन छोटों में से किसी एक को ठोकर खिलाता है, उसके लिए वह भला होता चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह समुद्र में डाल दिया जाता। वचन 3 कहता है, सुचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे क्षमा, और पछताए तो उसे क्षमा कर। अगर तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा, और यदि पछताए तो उसको क्षमा कर। 4 में, यदि दिन भर वह 7 बार तेरा अपराध करे और 7 बार तेरे पास आकर कहे मैं पछताता हूं, तो उसे क्षमा कर। अगर आपका भाई आपके पास दिन में 7 बार आता है और कहे, गलती करने के बाद, बुरा भला बोलने कहने के बाद भी बोले कि मुझे क्षमा कर, तो बाइबल बोलती है, यीशु मसीह कहते हैं कि उसको क्षमा करना है। और पतरस की कहानी हमें पता है कि यीशु मसीह को कहता है कि 7 बार मुझे क्षमा करना है। यीशु मसीह बोला नहीं, 7 का 70 बार हमें क्षमा करना है। 7 का 70 गुना 490 बार हमें हर रोज क्षमा करना है। तो एक चीज यहाँ पर सीखने वाली है क्षमा के बारे में। अगर हम क्षमा करते हैं तो सबसे बड़ा फायदा पता क्या होगा? हम किसी दूसरे व्यक्ति के लिए ठोकर का कारण कभी नहीं बनेंगे। क्योंकि हमारी जीभ ऐसी है, इस पर कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। हमारे घर के बाहर गली में कुछ लेडीज बातें कर रही थी, तो कुछ ने बोला भी शरीर ऐसा है, एक दिन खत्म हो जाता है, उस पर खाने पीने पर हम लोग कंट्रोल करेंगे, है ना। तो उसमें से एक लेडी बोली, मेरी ये सारी बातें वाइफ ने बताई, तो एक लेडी बोली, हमारी जीभ पर पता नहीं क्यों कंट्रोल नहीं होता। तो लेडीज को ये बात पता है कि उनकी जीभ पर कंट्रोल नहीं होता, पर हर एक इंसान ऐसा है। तो याद रखिए, अगर हम क्षमा करते हैं, ओके, यीशु मसीह का स्वभाव क्या था? क्षमा करने वाला। जब वो क्रूस पर जा रहा था, उसके शरीर से लहू के कतरे बह रहे हैं, तो वो कहता है, परमेश्वर इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। उसने क्षमा किया। यीशु मसीह के क्रूस पर बोले 7 शब्दों में से एक शब्द ये भी है कि उसने क्षमा किया लोगों को। जब प्रेरितों के काम अध्याय 7 में स्टीफनस को मारा जा रहा था, 7-8 में देखते हैं हम, स्टीफनस प्रचार कर रहा है, लोग उसको मार रहे हैं, उसने भी कहा परमेश्वर को क्षमा कर। उसने लोगों को क्षमा की बात कही, और दूसरे ही पल उसको दिखाई देता है स्वर्ग में यीशु मसीह उसको लेने के लिए स्वर्ग के द्वार पर खड़ा है। उसने स्वर्ग को खुला देखा। ओके, तो क्षमा का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हम कभी ठोकर का कारण नहीं बनते। और शैतान की यही इच्छा रहती है कि हम बार बार लोगों के लिए ठोकर का कारण बने, लोगों के लिए ठोकर का कारण बने, गिरे। पर हमारा एक अगर क्षमा करने वाला हृदय है, तो हम कभी भी किसी व्यक्ति के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगे। हम अपने घर में, मोहल्ले में, चर्च में, जॉब जहाँ पर हम करते हैं, कहीं पर भी हम ठोकर का कारण नहीं बन सकते। तो हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए? क्षमा करने वाला। ओके, तो दूसरा क्या है? विश्वास। पहला है कि क्षमा करने वाला स्वभाव होना चाहिए। 17 लुक्का की किताब अध्याय 17 वचन 1 से 4 में हमने जाना। ओके, विश्वास। लुक्का की किताब अध्याय 5 और 6 वचन को जब हम पढ़ते हैं, तो तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा। प्रभु ने कहा, यीशु मसीह अपने चेलों के बीच में ये बातचीत हो रही है,
यदि तुमको राई के दाने के बराबर का विश्वास भी होता तो तुम इस शहतूत के पेड़ को कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। विश्वास के विषय में आज मैं मनन कर रहा था। लूका 17:5-6 अध्याय मिला वचन आपको? ठीक है। तो क्या है विश्वास के विषय में मैं आज नई चीज देख रहा था कि बड़े विश्वास तक पहुंचने के लिए उसकी शुरुआत छोटे विश्वास से होती है ना? छोटे विश्वास से ही शुरुआत होती है। अगर आप चाहते हो कि आप बड़े विश्वास तक पहुंचो तो सबसे पहले छोटा विश्वास जरूरी है। यहाँ पर यीशु मसीह कहते हैं कि राई के दाने के जितना, बहुत छोटा सा होता राई का दाना होता है। तो यीशु मसीह ने कहा कि अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के जितना भी है तो पहाड़ को बोलोगे कि समुद्र में जा गिर, तो वो समुद्र में जा गिरेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रार्थना करो सुपरनैचुरल शक्ति होगी कि ये बिल्डिंग उठा के वहां पर चली जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, बड़े बड़े दुख हैं, तकलीफ है, बीमारियां हैं, दिक्कतें हैं, उसको हम प्रार्थना करेंगे तो देखेंगे कैसे परमेश्वर बड़े बड़े पहाड़ों को हमारे जीवन में उठाता है। प्रेरितों के काम अध्याय 9 में हमें पता है ना कि जब कलीसिया के ऊपर सताव हो रहा था, पौलुस क्या कर रहा था? कलीसिया के लोगों को सता रहा था। उसने एक पत्थर लिया कि मैं जितने भी मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं उनको पकड़ूं, मारूं और जेल में डाल दूं। तो ये मसीही लोगों के लिए क्या था? एक बड़ा पहाड़ था। तो उन्होंने विश्वास, लोगों ने विश्वास के साथ प्रार्थना की होगी, तो परमेश्वर ने उस पहाड़ को क्या किया? समुद्र में फेंक दिया और पौलुस का मन ही परिवर्तन कर दिया। और जो सताने वाला था अभी वो कलीसिया का बनाने वाला बन गया। वो भी कहता है कुरिन्थी की, शायद कुरिन्थ की बुक में लिखता है कि मेरा ज्ञान, मेरा सारा कुछ क्या है? वो कूड़ा है। बिल्कुल उसने जो भी उसके मन में था, प्रभु में आने के बाद उसने सारी चीजों का बिल्कुल ही त्याग कर दिया। तो ये पहाड़ होता है। हम विश्वास के साथ कोई भी प्रार्थना करते हैं तो क्षमा करने वाला हमारा हृदय होना चाहिए। दूसरा, हमारा विश्वास का हृदय होना चाहिए। ओके। और जब हम पढ़ते हैं वचन 11 को, ओके, तो यहां पर हम देखेंगे कि दया से पुकारना, दया से पुकारना की एग्जाम्पल हमारे पास बहुत है। तो 10 कोढ़ियों की यहाँ पर कहानी है। जब हम पढ़ते हैं लूका की किताब अध्याय 17 वचन 11 से लेकर 19 तक पढ़ते, लिखा है, ऐसा हुआ कि यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील में से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। यीशु मसीह जा रहा है किसी गांव से तो उसे 10 कोढ़ी मिलते हैं। उन्होंने दूर से खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उन्होंने उसे देखकर कहा, जाओ और अपने याजकों को दिखाओ। और जाते वह शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक ने ये देखकर कि मैं चंगा हो गया हूँ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। वह सामरी था। पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए? तो फिर 9 कहाँ है? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। ओके। तो एक ना यहाँ पर हमें सीरीज मिलती है सिस्टोमेटिकली। पर याद रखो, परमेश्वर जो है ना, कोई गड़बड़ी वाला परमेश्वर नहीं है। उसने हर एक चीज को मेंटेन करके रखा है, श्रृंखला के अनुसार रखा है। सूर्य, चांद, तारे, धरती सब अपनी अपनी जगह पर है। तो यहाँ पर भी यीशु इस वचन अध्याय 17 में, लूका 17 में भी हमें एक सिस्टोमेटिकली एक चीज दिखती है। पहले क्या दिखता है? क्षमा। फिर क्या दिखता है? विश्वास। तो यहाँ पर जब कोढ़ियों की बात हम देखते हैं तो यहाँ पर
दया से एक कोढ़ी ने दया के साथ यीशु को पुकारा। और सबसे चौंकाने वाली बात पता क्या है? कई बार हम सोचते हैं कि हम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करेंगे तो ही शायद परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। ओके, तो यहाँ पर वचन अगर देखें, वचन 13 में उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। सिर्फ एक लाइन में बोला, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। याद रखो, परमेश्वर हमारी सुनता है, हमारी कानों की ओर, ठीक है, हमारी बातों को, अपने कानों को सुनने के लिए वो तैयार रहता है। वो अपने समय में प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। सोचो ना, कोढ़ी है, पास नहीं आ सकते, इसलिए दूर से होकर, क्योंकि पुराने नियम में बाइबल में जो कोढ़ शब्द है ना, वो एक्चुअली पाप का चिन्ह है। कोढ़ शब्द जो है ना, वो पाप का चिन्ह है। गिनती की किताब में अगर हम देखते हैं ना, तो इसमें इसके विषय में बहुत सारी बोली गई है कि कोई भी बाहर नहीं जा सकता। और पुराने नियम में, जैसे हम बाइबल स्टडी में भी उस दिन बात कर रहे थे ना, कि मरियम, परमपिता के घर में, कि मरियम पहली वो कोढ़ी थी जिसको परमेश्वर ने चंगा किया। किसकी प्रार्थना से? मूसा की प्रार्थना से। और दूसरा नमान कोढ़ी था जो चंगा हुआ। बाइबल में और कहीं पर नहीं लिखा है, कहीं पर भी नहीं लिखा है कि किसी कोढ़ी को चंगा किया, क्योंकि एक परमेश्वर ही हमारे पापों को क्षमा कर सकता है। तो ये सदूकियों फरीसियों ने जब देखा तो उनके लिए एक नई बात थी, लोगों के लिए नई बात थी। तो यहाँ पर यीशु मसीह दिखाना चाहते हैं, अगर आप क्षमा मांगते हुए, ओके, आपका हृदय क्षमा करने वाला हृदय है, आपका छोटा सा भी विश्वास है और आप दया के साथ मांगते हो, तो परमेश्वर हमारी छोटी सी प्रार्थना को भी सुनता है। आज संसार में लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते हैं, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं, उनको लगता है कि शायद परमेश्वर सुनेगा। याद है, बाल के 450 नबी दिन भर सुबह से लेकर शाम तक चिल्लाते हैं कि खुदा परमेश्वर को, वेदी को तू जला दे, कुछ नहीं होता। पर अलीशा था ना, एलिया था, एलिया ने छोटी सी प्रार्थना की कि प्रभु इस वेदी को तो भस्म कर दे। 10 सेकंड की प्रार्थना से वो वेदी जो भस्म हो गई। ओके, तो कुछ चीजें और भी देखने वाली हैं कि जब उन्होंने पुकार के कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। पतरस था, पानी में डूब रहा था। जब यीशु मसीह को पानी पर चलते आते हुए देखा तो पतरस ने कहा, परमेश्वर, मैं भी चलना चाहता हूँ। वो चला, पानी पर कुछ कदम चला। जैसे ही वो पानी को देखा, उसके पैर डगमगाने लगे, डूबने लगा। क्या वहां पर उसने लंबी चौड़ी प्रार्थना की, हे प्रभु यीशु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तू हमें खाना देता है, हमारे साथ समय बिताता है, मुझे बचा। इतने समय अगर प्रार्थना करता तो शायद डूब जाता, बट उसने तो इससे भी छोटे शब्द बोले, प्रभु मुझे बचा। बचा। अगर आप मुसीबत में हो, यीशु को बोलेंगे, यीशु मुझे बचा, प्रभु मुझे बचा, तो वहां पर भी परमेश्वर आपकी सुरक्षा करेगा। ओके, तो वचन 14 क्या लिखता है? उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। तो जब उसने प्रार्थना की, प्रभु हम पर दया कर, तो यीशु मसीह देखता है और सुनता है। तभी तो वो बोल पाया ना कि जाओ अपने याजकों को दिखा दो। उनमें से एक ये देख करके मैं चंगा हो गया, ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि उन 10 में से एक कोढ़ी जो सामरी था, सामरी व्यक्ति था। सामरी लोग पता कौन थे? वो लोग थे, परमेश्वर ने उनको आज्ञा दी थी पुराने नियम में इजरायलियों को कि तुम लोग अन्य जातियों में शादी नहीं करना। ओके, तो फिर भी लोगों ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और अन्य जातियों में शादी की।
तो उस जो ये मिक्सअप जो जातियों की शादी थी उसमें से ये सांवरी लोग आते थे, और इसीलिए लोग यहूदी सदुकी फरीसी जो लोग थे वो सांवरी लोगों से नफरत करते थे। बाइबल हिस्ट्री बताती है कि सामरी जो था यरूशलेम के पास में ही एक छोटा सा शहर था, तो लोग उस इजराइल से होकर वो इस सामरी के रास्ते से नहीं जाते थे, बल्कि घूम कर जाते, वो मंदिर जाते थे, यरूशलेम जाते थे कि कहीं इनकी छाया भी हम पर ना पड़ जाए। एक बार पास्टर हमें ये भी बता रहे थे कि सामरी, किसी को बोल देना तुम सामरी हो, तो जैसे आज हम इंडिया में बोल देते हैं कि बोले कि तू कुत्ता है, कितना एक गाली है ना। तो ऐसा शब्द इतने समझो, इतनी नफरत थी लोग करते कि तू तो सामरी है, गुस्से में लोग बोलते थे, इतनी लोग घृणा करते थे। पर प्रभु सबसे प्रेम करता है, सब पर दया करता है, सब पर अनुग्रह करता है। तो उन 10 में से एक वो सामरी कोढ़ी था, वही वापस आया। ओके, और एक जगह पर मेरे ख्याल से मैं पहले भी प्रचार किया था, यीशु मसीह लूका 8:10 में है ना, वो जो एक डाकू घायल करके चला जाता है ना, वो भी एक व्यक्ति सामरी होता है। लूका 10 में है या कहाँ पता नहीं। हाँ, लूका की किताब अध्याय 10 वचन 25 से लेकर जब हम पढ़ते हैं 36 तक, तो यहाँ पर याजक था, ओके, एक याजक था, एक शिक्षक था। किसी ने भी उस डाकुओं के द्वारा घायल किए हुए व्यक्ति को नहीं उठाया। किसने उठाया? एक सामरी व्यक्ति ने। ओके, तो परमेश्वर उन लोगों को उठाता है जो लोगों के नकारे हुए हैं, टूटे हुए हैं, दीन है, जिसको समाज निकारता है ना, परमेश्वर उनको उठाता है। तो यहाँ पर सामरी व्यक्ति ही वापस आता है और वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। वचन 15 में, ओके, वो बड़ाई करता हुआ परमेश्वर को लौटा, परमेश्वर की तरफ लौटा और धन्यवाद किया। आज जिस व्यक्ति के दिल में दया होगी, क्षमा होगी, विश्वास होगा ना, वो ही सबसे बात प्रार्थना करने के बाद अगर उसकी इच्छा को परमेश्वर पूरा करता है तो व्यक्ति धन्यवाद करेगा। पर धन्यवाद हर किसी के वश की बात नहीं है। थैंक यू बोलना तो आज लोग भूल ही गए हैं, पर परमेश्वर को वो धन्यवाद करता हुआ, परमेश्वर ने क्यों रखा है धरती पर? परमेश्वर हमसे यही चाहता है कि हम उसकी प्रशंसा करें, उसका धन्यवाद करें, और परमेश्वर हमसे कुछ नहीं चाहता। तो वचन 17 क्या कहता है, 17 क्या कहता है कि यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध ना हुए तो फिर वे 9 की 9 कहाँ हैं? याद रखो, हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा अलग किए गए लोग हैं। ओके, कई बार ऐसा होता है कि वो सामने मेरे साथ वाले, मेरे दोस्त मित्र, मेरा परिवार ऐसा नहीं करता है तो मुझे भी नहीं करना। अगर आप एक अच्छे विश्वासी हो, यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हो, तो आप उसको फॉलो करें, भले आपका परिवार आपके साथ चले ना चले, आपके दोस्त मित्र आपके साथ चले ना चले, क्योंकि परमेश्वर इंतजार सबका करता है। परमेश्वर ने हमें खुद की इच्छा दी है। ओके, उनको भी धन्यवाद, चंगा परमेश्वर ने उनको भी किया। ओके, परमेश्वर उनका इंतजार कर रहा था कि शायद वो भी मेरा धन्यवाद करे। चंगा किया होगा ना परमेश्वर ने, लिखा है वो शुद्ध हो गए, हाँ चंगे हो गए, पर धन्यवाद करने के लिए कोई नहीं आया। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद बहुत जरूरी है। जब हम दया के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं नम्र हृदय से, तो प्रभु हमें सुनता है और हमारी प्रार्थना को उत्तर देता है, हमें चंगा करता है। तो वचन 19 में
18 में लिखा है, क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और ना निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। इस पर मैंने एक मैसेज भी प्रचार किया था। एक जो लेडी रहती है यीशु मसीह के, एक फरीसी के घर में यीशु मसीह बैठा होता है, ओके, तो अपने पैरों से, अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पैरों को धोती है, अपने बालों से उसको साफ करती है। तो यीशु मसीह उसको बोलता है, उठ, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। तो वो कहता है, बेटी तेरे पाप क्षमा हुए, तू चंगी हो गई है। 3 जगह पर उसने बोला। तो यहाँ पर भी कहा, उठ कर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। क्योंकि परमेश्वर ये नहीं कह चाहता कि हम वहीं पर पड़े रहें, हमें उठकर उस जगह से जाना है, हमें उस जगह से उठकर जाना है। ओके, वो जिस व्यक्ति को 37 साल से प्रॉब्लम थी, है ना, यीशु मसीह ने उसको भी कहा, अपनी खाट उठा और चल, खाट उठा और चल। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपना बिस्तरा वहीं पर लगा कर रखें। ओके, तो हमारा विश्वास हमें चंगा करता है। सबसे पहले हमारा क्षमा करने वाला मन होना चाहिए। दूसरा हमने देखा विश्वास होना चाहिए। तीसरा हमने देखा कि दया से हमें, है ना, दया के साथ परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर दया देने वाला है, दया करने वाला है। इब्रानी की किताब अध्याय 4 वचन 16 में भी परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के पास, अनुग्रह के सिंहासन के पास कभी भी आ सकते हैं, दृढ़ता के साथ हयाए बांध कर। ओके, तो हमारा विश्वास क्या है, हमें चंगा करता है। ठीक है, तो आगे जो है अगला पॉइंट जो है, कौन सा, चौथा पॉइंट है ना। पहला पॉइंट क्षमा, दूसरा विश्वास, तीसरा दया, ओके, और चौथा है खाने पीने में मस्त मत रहो। ओके, खाने पीने में मस्त मत रहो। यहाँ पर मैं पढ़ता हूँ, कहता है, जब फरीसियों ने उससे पूछा, लुका की किताब अध्याय 17 वचन 20 को मैं देख रहा हूँ। जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य के रूप में नहीं आता। ओके, दृश्य के रूप में नहीं आता, और लोग ये ना कहें देखो यहाँ है वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। ये याद रखो, परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। लुका की किताब अध्याय 17 वचन 21 पढ़ रहा हूं मैं। ओके, कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। 22, फिर उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे कि जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में एक दिन देखना चाहोगे, जितने तुम मनुष्य के पुत्र को दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देखने पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे देखो यहाँ है, देखो वहाँ है, परंतु तुम चले ना जाना। अगर लोग कहेंगे ना यीशु यहाँ है वहाँ पर चले मत जाना, यीशु मसीह अंत के दिनों में विषय में बात बोल रहे हैं। और ना उनके पीछे हो लेना, क्योंकि ऐसे बिजली आकाश से एक छोर से कौंध कर आकाश के दूसरे छोर तक चमकती है, वैसे ही मनुष्य के पुत्र भी अपने आने के दिन में प्रकट होगा। तो यीशु मसीह कभी छुप कर नहीं आएगा। वचन 24 पढ़ रहा हूँ मैं। तो यीशु मसीह भी सिंपल ऐसे नहीं आएगा कि लोग बोलेंगे यहाँ पर आ जाओ वहाँ पर आ जाओ। तो यीशु मसीह जब आएगा, जैसे आकाश में से बिजली एक तरफ से दूसरी जगह जाती चमकती हुई, सब लोग देखते ना कड़कती हुई बिजली को, तो वैसे ही यीशु मसीह का आना होगा। वचन 25, परंतु पहले अवश्य है कि बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराए। सब लोग धरती पर चाहते हैं हमें आशीषें मिले। पास्टर शिवाली ने हमें एक बार बोला, एक बाइबल कॉलेज स्टूडेंट ने पास्टर शिवाली, जो हमारे ग्रेटर ग्रेस के मिशन के हेड है ना, पूछा, पास्टर अगर मेरा बाइबल कॉलेज हो जाए तो मुझे क्या मिलेगा? तो पास्टर बोले, आपको
क्रूस मिलेगा, क्रूस पर टांग दी जाओगे तुम। दुख हुआ। तो उस समय तो मुझे भी सुनकर बड़ा फनी लगा और एक मन में डर भी बैठ गया। मैं तो बाइबल कॉलेज में आया था कि बड़ा पास्टर बनूंगा, है लोग मेरी आओ भक्त करेंगे, पैसा मिलेगा, सब कुछ चीज़ें, पर उसकी बात से मैं डर गया। बाइबल कॉलेज में मैं भी नया था, 1-2 साल ही हुए थे, पर आज मैं जानता हूँ कि आज जैसे यीशु मसीह को, अगर हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, लोगों ने उनको सताया तो हमें भी सताया जाएगा। विश्वास में वही बढ़ सकता है अगर ये व्यक्ति चलता है कि यीशु मसीह लिए कुछ भी हो जाए, मुझे अंत तक बने रहना है। तो यीशु मसीह एक तरह की यहाँ पर भविष्यवाणी कर रहा है अपने आने के विषय में। ओके, अभी वो धरती पर, याद रखो जब वचन बाइबल में लिखा जाता है, कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, किन के लिए लिखा गया, ये इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर यीशु मसीह अपने बारे में बता रहे हैं, लिखा है ना कि उसको पहले तुच्छ जाना जाएगा और वो सताया जाएगा, क्योंकि उसको क्रूस पर चढ़ना था। क्रूस पर क्यों आया? हमारे पापों के लिए। ओके, तो यहाँ से इम्पोर्टेंट है, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। जिस दिन नूह का जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन लोग खाते पीते थे और उनमें विवाह होते थे। जल प्रलय के आने के कारण सब नष्ट किया। और जैसे लूत के दिनों में हुआ, लोग खाते पीते, लेन देन करते, पेड़ लगाते और घर बनाते रहे, परंतु जिस दिन लूत सदोम से निकला, उस दिन आग की गंधक आकाश से बरसी और सब को नष्ट कर दिया। मनुष्य के पुत्र को प्रकट होने के दिन भी ऐसा ही होगा। उस दिन जो ओके, तो 3 एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है। नूह के दिनों में परमेश्वर ने बोला था कि नूह तो जहाज बना, मैं पूरी दुनिया को पानी से नष्ट कर दूंगा। उस समय लोगों ने पानी देखा ही नहीं था, पानी तो देखा था, वर्षा को नहीं देखा था। बरखा कैसी होती है वो देखा नहीं था। वो 120 साल तक जहाज बनाता रहा, वर्षा के आने का प्रचार करता रहा, पर लोग खाते पीते रहे, शादियां करते रहे, सब कुछ संसार में जीते रहे और अंत में वो डूब गए। दूसरी एग्जाम्पल वो देता है कि जल प्रलय में सब नष्ट हो गया। लूत, सदोम और गमोरा की हमारे पास एग्जाम्पल है। सदोम में लूत था, जैसे ही परमेश्वर ने अपने लोगों को निकाला, परमेश्वर ने आग से उनको भस्म कर दिया। तो जब यीशु मसीह आएगा, इस दिन ही होगा। लोग परमेश्वर को भूल जाएंगे, हमारा रैप्चर हो जाएगा यीशु मसीह के आने से पहले। ओके, यीशु मसीह हमें बादलों पर लेने आएगा और जो उस पर विश्वास करते हैं वो बादलों में उठा लिए जाएंगे। और उसके बाद यीशु मसीह दूसरी बार धरती पर पैर रखेगा तो सब लोग उसको देखेंगे और उनका परमेश्वर एक शब्द बोलेगा, महाक्लेश के समय में सब खत्म हो जाएगा और परमेश्वर एक नई सृष्टि को बनाएगा। तो वचन अध्याय 17 में बहुत सारी चीजें हैं। हमें दया के बारे में पता चलता है, क्षमा के बारे में, विश्वास के बारे में। तो हमें खाते पीते नहीं रहना है। खाते पीते रहो, उतना ही खाओ जितना आप जीवित रह सको। आप खाने के लिए मत जियो, खाने के लिए मत जियो, जीने के लिए हमें खाना है। फर्क है ना? उतना ही खाओ कि जितना आप जीवित रह सको। ओके, तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। लूका 17 को आप पढ़ना, प्रभु और भी आपसे बातें करेगा। आमीन। प्रभु धन्यवाद करते हैं समय के लिए। प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमें वचन में, प्रार्थना में, विश्वास में, दया में बढ़ाना प्रभु, और हम खाते पीते ना रहें पिता परमेश्वर। हम तेरे वचन में, प्रार्थना में बढ़ते रहें प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु। आने वाला सारा समय हम आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन।